बड़ा हिंदुओं का दुश्मन जो हिंदू हितैषी कहते हैं, सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन वही हैं। देश में हिंदू अगर गरीब का बेटा पत्थर फेंकेगा और अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन अध्यक्ष होगा, अब आप माइक लगा के इस देश की जनता को तोड़ने का काम करेंगे। आखिर क्या चाहते हैं? कौन सी दुकान? आप लोगों की दुकान अब बंद हो रही है तो काहे हमसे पूछ रहे हैं इस देश में अजान होगा, हनुमान चालीसा होगी नहीं होगी? हाँ, आप पढ़िए नमाज में अपना गमछा देने के लिए तैयार हूँ, हम खून भी देने के लिए तैयार हैं। आप उस देश की जनता को, देश के मुसलमानों को, देश के हिंदुओं को जो इस देश की अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचाएगा उसको खून देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जैसे लोग अगर इस देश में कलर भेद और रंग भेद और जाति भेद और धर्म भेद, मजहब भेद अगर आप करने का काम करेंगे, अगर देश की अस्मिता को तोड़ने का काम करेंगे, तो हम उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस देश में सभी, वही कहा गया है, जाति और मजहब के नाम पे लड़ाना बंद करिए, क्योंकि आपको अब जनता जान चुकी है, इस देश की आवाम जान चुकी है जिस तरह से अजान और हनुमान चालीसा को मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर आप रोजगार का मुद्दा दिखाते तो देश के युवाओं को रोजगार मुद्दा मिल जाता, लेकिन आप जैसे पत्रकार अपनी टीआरपी के लिए अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा दिखा रहे हैं। इस देश में आज हिंदुओं को जगाने के लिए बिजली काटी जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी पार्टी है तो हिंदुओं को वो शिक्षा दे, हिंदुओं के हाथ में तलवार ना दे, हिंदुओं के हाथ में भगवा फहराने के लिए मस्जिदों पे जाने के लिए वो करती है। इस देश तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं तो फकीर हूं, मैं तो झोला लेके चला जाऊंगा, तो ये झोला भी आपका ये देश अब चेक करेगा। आप यूरोप गए हैं, इस देश की जनता जब आप आएंगे तो आपके झोले में भी चेक करेगा कि देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की कौन सी संपत्ति को बेच के आया है। देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो इस देश को रेल बेचा, घेल बेचा, बेल बेचा, सब चीज बेचने का काम किया, सब तेल, देश की जनता का खून भी बेचने का काम किया। इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो वाकई में इस देश की जनता के लिए नहीं है, इस देश की आवाम के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट तंत्र की सरकार है। और अजान और हनुमान चालीसा का देश में मुद्दा नहीं चलेगा। देश में विकास, डेवलपमेंट, शिक्षा का मुद्दा चलेगा। और जो अजान बंद करवाने की बात करेगा उसको मैं चैलेंज देता हूं कि इस देश में अजान और हनुमान चालीसा दोनों होगी। अगर आप हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाएंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। राज ठाकरे कौन होता है? राज ठाकरे हिंदुस्तान है, राज ठाकरे हिंदुस्तान है। आप क्या चोला पहन के इस देश को बेचने के लिए आप हिंदू हृदय सम्राट क्यों अपने आप को कहते हैं? बजरंग मुनि हिंदू हृदय सम्राट है, साची महाराज हिंदू हृदय सम्राट हैं। क्या किसको कह रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट? जो कि यूपी बिहार पे भेदभाव करता था। अगर नमाज के लिए कोई मुसलमान जगह आपसे मांगे तो आप देंगे? हम अपना घर देने को तैयार हैं और अपना गमछा भी हम तन मन धन से अपने देश की अस्मिता अखंडता को बनाए रखने के लिए तैयार हैं। भाई, हम जिस मंदिर में पूजा करते हैं उसी मंदिर में गीता भी पढ़ी जाएगी और मुसलमान अजान भी देगा। ये अजान हो गई, मंदिर में अजान होगी, मंदिर में और मस्जिद में हनुमान चालीसा होगा। क्या दिक्कत है? आपके पेट में मंदिर में अजान, बिल्कुल अजान होगी, मंदिर में अजान होगी। बिल्कुल आपके पेट में दर्द है? नहीं दर्द हो रहा है? लग रहा है कि इस देश का, हिंदू देश का मुसलमान साथ कैसे खड़ा हुआ है। जिस तरह से सुनिए, झोला पैक हो रहा है आपका। क्या इतना देर तक आपकी दुकान थी? नहीं, इतना देर तक तो वही चीज है। दुकान जो लोग जैसे इस देश में हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं, वैसे कुछ लोग पत्रकारों के भी ठेकेदार बने हुए हैं। तो इस देश में मंदिरों में, मस्जिदों में गीता, कुरान सब पढ़ा जाएगा, लेकिन राज ठाकरे जैसे, नवनीत राणा जैसे, इन जैसे जो बहुरूपीय लोग हैं, इनका चोला झोला पैक होगा और चोला इनको देश की अखंडता और देश की संप्रभुता को मिटाने के लिए इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। किस देश में आईपीएल हिंदुओं के ठेकेदारों का चल रहा है, हिंदू आईपीएल प्रीमियर लीग, जिसमें योगी आदित्यनाथ एक तरफ राज ठाकरे, एक तरफ अमित शाह, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री यूरोप चले गए। आखिर इस देश में
जब कोरोना संकट आता है, कोयला संकट आता है, तब देश के प्रधानमंत्री यूरोप चले जाते हैं। जब देश में ऑक्सीजन का संकट आता है, तब प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन चले जाने। ये कैसे राज ठाकरे बंद करवाएंगे? ये हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश में जो राजनीतिक सियासत कर रहे हैं, इन लोगों की अब दुकान बंद होगी। ये हम बंद कराएंगे। अच्छा, हम इस देश की जनता हैं। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे, जो लोग इस देश में नफरत फैलाने का काम करेंगे, हम वही लोग हैं। आप फैला रहे हैं नफरत। हम काहे फैलाएंगे? हम गांधीवादी को मानने वाले लोग हैं। रघुपति राघव राजा राम, पति पतावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। आप पत्रकारों को भी शुद्ध बुद्धि में लेने की जरूरत है, क्योंकि आप इस देश की जनता के लिए सबसे बड़े आतंकवादी हैं। राज ठाकरे को मैं चुनौती दे दिया हूं भाई कि अगर आप लाउड स्पीकर उतरवाएंगे तो हम लाउड स्पीकर मस्जिदों पे नजान कर लगाने का काम करेंगे। और इस देश में अजान भी तेज से होगी, हनुमान चालीसा भी तेज से होगी। लेकिन ये जो नफरती और चिंटू जो लोग बैठे हुए हैं, ये अपराधनाथ के शासनकाल में जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र को ये भारतीय जनता पार्टी, नारंगी, संघी, बजरंगी, इन जैसे लोग इस देश की अस्मिता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और कुछ पत्रकार भी हैं जो आतंकवादी का रूप धारण किए हुए हैं, आतंकवादी का चोला पहने हुए हैं कुछ पत्रकार, क्योंकि उनको इस देश में प्यार, अमन, चैन नहीं दिखाई दे रहा है। ईद का त्योहार है, हम तो भाई आज जमा मस्जिद से भी निकलेंगे, हम तो ईद भी मनाएंगे, रामनवमी भी मनाएंगे। लेकिन ये दुकान इन जैसे शासनकाल में बैठे हुए राज ठाकरे जैसे लोग, नवनीत राणा जैसे लोग, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग, साक्षी महाराज जैसे लोग, बजरंग मुनि जैसे लोग, जो ये भगवा पहन के इस देश में चोला पहन के तांडव करने का काम कर रहे हैं, इनकी दुकान बंद करवाने का अब समय आ। चैलेंज कर रहा हूं राज ठाकरे को। मैंने बहुत पहले चैलेंज कर दिया है कि राज ठाकरे, अगर आप लाउड स्पीकर उतरवाएंगे तो हम लाउड स्पीकर लगाने का काम करेंगे। अगर आप अजान बंद करवाएंगे तो हम अजान लगवाने का काम करेंगे। लेकिन ये शायद सरकार महंगाई पे बात नहीं करेगी, ये सरकार देश में शिक्षा पे बात नहीं करेगी, ये सरकार देश में स्वास्थ्य पे बात नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस देश की अस्मिता को ठेस में पहुंचाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत के नाम पे हिंदू मुसलमान करवा के इस देश की जनता को गुमराह करके अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहती है। लेकिन हम इस देश की जनता के लिए हमेशा खड़े हैं और सच्चा। आप बंद करवाएंगे अजान? नहीं, राज ठाकरे कह रहे हैं ना, राज ठाकरे कह रहे हैं। कौन है राज ठाकरे? राज ठाकरे है ना, मुंबई के हैं। इस देश में नहीं बंद होगा। अगर आप माइक अपना बंद कर लीजिए, ये जो भोंपू लेके चल रहे हैं इसको रख दीजिए अपनी दुकान में। हिंदू है? सच्चे हिंदू है? सर्टिफिकेट देने आए हो क्या? नहीं, हम पूछ रहे हैं। सर्टिफिकेट दे रहे हो? आप सच्चे हिंदू क्या होता है? सच्चा हिंदू क्या होता है? सच्चा हिंदू क्या होता है? सर्टिफिकेट जो दे रहे हो तो क्या होता है सच्चा हिंदू, बताओ तो। और जो इंसानियत की बात करें वो क्या होता है? आतंकवादी? नहीं ऐसे कह सकते भाई हम तो। और जो 100% सभी लोगों को माने वो हिंदू नहीं है क्या? जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको माने वो हिंदू नहीं है क्या? तो राज ठाकरे मुंबई में रहे ना, उनको क्यों प्रॉब्लम है मुसलमानों से? अब महाराष्ट्र में जब वो जीतते थे 2-1 सीट का मुस्लिम वोट नहीं देता था उनको, सबसे बड़ी बात ये है। और वो हिंदू मुसलमान का ये राइट कहाँ से आ गया कि हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख हो गया? राज ठाकरे से कहो ये वही है ना जो उत्तर प्रदेश वालों को भैया, यूपी वालों को बाबू कहता था। अरे आ कैसे गया ये दलाल, कहाँ से आ गया? अगर मान लो कल मैं मस्जिद के बाहर अपने मुसलमान भाइयों से गले मिलूं, ईद मनाऊं, अपने हिंदू भाइयों के साथ मस्जिद के बाद पानी की व्यवस्था कराऊं, तो क्या मैं हिंदू हूं या नहीं? ये सरकार कब से तय करने लगी? अजान और आरती इस देश की परंपरा है। जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसको विरोध का भी सामना करना पड़ेगा और सरकार भी गंवानी पड़ेगी। हम धर्म के मसले में किसी भी सरकार का इंटरफेरेंस नहीं मानेंगे। धर्म चलाने के लिए मौलाना पंडित बैठे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तय ना करेंगे क्या होगा।